लोरालाई में बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों का शनाख्त के बाद कत्ल। तदफीन पंजाब के आबाई इलाकों में की जाएगी। दहशतगर्दों ने बस से उतारकर अहले खाना के सामने गोलियां मारी, लाशों को पहाड़ों पर फेंक दिया। शोहदा में दुनियापुर के 2 सगे भाई भी शामिल। वालिद के जनाजे पर कोयटा जा रहे थे। भाई मोहम्मद साबिर की हुकूमत से मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अपील। जी, मेरे वालिद साहब कल वफात पा गए थे। आज उनका 9 बजे जनाजा था। वालिद साहब के जनाजे में शिरकत के लिए मेरी फैमिली के 10 लोग आ रहे थे। रास्ते में डीएलए के लोगों ने, जो हुकूमत मुखालिफ लोग हैं, उन्होंने 10 लोगों में से मेरे 2 भाइयों को नीचे उतार लिया और पहाड़ों में जाकर उनको शहीद कर दिया। लोरालाई साहनी में शोहदा की शनाख्त कर ली गई। शहीद मोहम्मद इरफान का ताल्लुक डेरा गाजी खान, साबिर हुसैन गुजरावाला, मोहम्मद आसिफ डेरा गाजी खान, गुलाम सईद का ताल्लुक खानेवाल से है, मोहम्मद जुनैद का ताल्लुक लाहौर से, मोहम्मद बिलाल का अटक, जबकि बिलावल का ताल्लुक गुजरात से बताया जाता है। पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई अरकान की मुलाकात इतवार के रोज पंजाब असम्बली में होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अपोजिशन के मुअत्तल अरकान से चैम्बर में मुलाकात। हुकूमती अरकान की दरखास्तों पर समाअत। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात करने की तजवीज़। हुकूमत और अपोजिशन के सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का इत्तफाक। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई थी, कत्ल किया गया। पुलिस ने केस तहकीकात शुरू कर दी। ज़रा के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर ने अगस्त में तहकीकाती इदारों से रब्ता करके फ़ोन हैक होने और धमकियों के हवाले से आगाह किया था। अदाकारा फ़ोन हैक होने से परेशान थीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए स्पीकर को इंतजामात मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया। सिंध में अंदराज मुकदमे में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कत्ल के मुलजिम की वरीयत की अपील मंजूर कर ली। पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त रिमार्क्स दिए। फैसले में लिखा कि पुलिस ने 2 रोज बाद मुकदमा दर्ज किया, जो आइन के खिलाफ वर्जी है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, न कि आवाम की। पाकिस्तान रेलवे ने माली साल 2024-25 के दौरान तारीख साज 93 अरब रुपए आमदन हासिल की। मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब की आमदन हुई, जबकि माल गाड़ियों से 31.5 अरब हासिल हुए। मिलिट्री ट्रैफिक ने 1.5 अरब, जबकि दीगर कोचिंग जराए से 3 अरब आमदन हुई। धुआं छूटने वाली गाड़ियों पर इस्लामाबाद दाखिले पर पाबंदी आयद। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे। पहले सरकारी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इंडेक्स 200 के करीब रिकॉर्ड हुआ है। लियारी के इलाके में बिल्डिंग गिरने के मुकदमे में अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई। पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत आने की इजाज़त के मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अगर पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो सकती तो हॉकी टीम को खुशामदीद क्यों किया जा रहा है। मौलाना खान जेब की टारगेट किलिंग तहकीकाती रिपोर्ट पुलिस ऑफिस को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अमन मार्च से घर की तरफ आ रहे थे। इलाका नावगई में फायरिंग से शहीद किया गया। और 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज शीमा और महमूद रशीद की जमानत के लिए दरखास्त खारिज कर दी। भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को ये हजम नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। कोलालमपुर में खिताब करते हुए कहा कि भारत ने आलमी ज़ाब्ते के बगैर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत पर वाज़ेह कर दिया था, पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा।
9 साल की बच्ची से ज्यादती का जुर्म साबित। लाहौर की सेशन अदालत ने 9 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने के केस में मुलजिम को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। थाना फैक्ट्री एरिया पर पुलिस ने 2024 में एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल आज से 17 जुलाई तक पंजाब और केपी में बारिशें मुतवक्के। मुल्क भर में मॉनसून ने जलथा लेकर करके रख दिया। फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीडीएमए ने मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मॉनसून बारिशों के बाद सूबे में 39 शहरी जावहाक हुए। फौजदार में सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मॉनसून बारिशों से दरियाबे भर गए। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध और तरबेला डैम में सबसे ज्यादा पानी का बहाव रिकॉर्ड। दरिया अदीसई में भी निचले दर्जे का सैलाब। दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी का बहाव 56,200 क्यूसेक। दरिया सवात में चकदरा के मुकाम पर 8,027 क्यूसेक और ख्वाजा किला के मुकाम पर 7,219 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जिला कुरम में पिकअप नहर में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाबहाक और 7 जख्मी हो गए। मकामी ज़राए के मुताबिक गाड़ी सेंट्रल कुरम से लोअर कुरम जा रही थी। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जख्मी 3 अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सद्दा मुंतकिल कर दिया गया। सिंध में जुलाई, अगस्त और सितंबर के मामूल से 10 से 20% ज्यादा बारिशों की पेश गोई। शहर कराची में 17 से 18 जुलाई को बारिशें होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुमकिन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम इजलास। यूएई की पाकिस्तानी शहरियों के लिए सयाहती और वर्क वीज़े में आसानियां पैदा करने की रजामंदी। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबू धाबी में यूएई के नायब वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जैद अल नहान से मुलाकात। वजारत आमद के मौके पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 2 तरफा ताउन को फरोग देने के अज़म का इयारा किया गया। पाकिस्तान और रूस के पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत। स्टील मिल्स को जदीद बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की क़यादत में वफ़द का दौरा रूस में अहम पेशरफ्त। मुत्तहदा अरब अमारात की मारूफ एयरलाइन का टिकट अब क्रिप्टो करेंसी से भी खरीदा जा सकता है। अमाराती एयरलाइन का आलमी क्रिप्टो हुक्काम से मुआहदा। हुक्काम के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स भी क्रिप्टो से शॉपिंग मुमकिन होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भी टैरिफ बम गिरा दिया। 1 अगस्त से दरामदी अशिया पर 35% टैरिफ आयद। मुआहदे के लिए 21 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। सदर ट्रंप ने दीगर ममालिक को भी मुतनब्बे कर दिया। कहा अगर वो अमरीकी बरामदात पर रियायतें नहीं देते तो उन्हें भी दुगना टैरिफ देना पड़ेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने जवाबी कार्रवाई न करने का इंदिया दे दिया। अमेरिका में न्यू हैम्पशायर की अदालत ने पैदाइशी हक शहरियत पर पाबंदी से मुतालिक सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी था। दोहा में 60 रोज़ा गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त। 1-2 हफ्ते के अंदर मुआहदे का इम्कान। इसराइली अहदेदार का कहना था कि इसराइल और हमास मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। दोनों ने लचक का मुजाहरा किया है जिससे बातचीत आगे बढ़ी है। फरीक़ैन आर्जी जंगबंदी पर राज़ी हो गए तो मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत जारी रह सकती है। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटे में 82 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों से भी जीने का हक छीन लिया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। 1,37,656 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। शादी के बाद सबसे ज्यादा किस चीज को मिस करते हैं? आज़ादी को। अगर कभी दूसरी शादी का मौका मिले तो करेंगे? नहीं, मेरा एक से शौक पूरा हो गया। तो बाबर आजम, विलन हारिस रऊफ, कॉमेडी हसन अली।
शादी के बाद सबसे ज्यादा आजादी को मिस करता हूँ। जादुई ताकत मिल जाए तो सोशल मीडिया गायब कर दूं। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अख्तर ने रैपिड फायर सेशन में दिलचस्प जवाब दिए। कहा, अगर टीम पर फिल्म बने तो बाबर आजम हीरो और हारिस रऊफ विलन होंगे। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए बताया, पढ़ाई ना करने पर मार पड़ती। इस तरह भारत ने लॉबिंग की थी जब पाकिस्तान में टूर्नामेंट था, और जो किया था सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फैसला जो होगा कौम के जज्बात के मुताबिक होगा और खेल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम का भारत जाकर खेलने का मामला वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद कहते हैं, फैसला अवाम के जज्बात के मुताबिक किया जाएगा। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत ने लॉबिंग की थी, हम भी उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। हमारा फैसला खेल की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए होगा। विंबलडन टेनिस में विमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में अपसेट। अमेरिका की अनीसा मोआ ने आलमी नंबर 1 बेलारूस की सबलेंका को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। पोलैंड की एगा स्वातिक ने बेलिंडा को हराकर फाइनल में कदम रख लिए हैं।